हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं द नर्वस सिस्टम। एनाटॉमी से जन्म फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ बॉडी विच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी क्विकर देन द अदर कंट्रोल सिस्टम इन द बॉडी। जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये क्या है, एक रेगुलेटरी सिस्टम है, मतलब ये चीज़ों को रेगुलेट करके रखता है, या फिर शरीर की जो चीज़ें हैं उनको क्या करके रखता है, रेगुलेट करके रखता है। एक या फिर रेगुलेटरी मतलब नियामक प्रणाली है। ये क्या है, एक नियामक प्रणाली है शरीर की, विच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। और इसका काम क्या होता है, नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, ये कंट्रोल करते हैं सारी एक्टिविटीज, बॉडी की सारी एक्टिविटीज को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है क्विकर देन द अदर कंट्रोल सिस्टम। और क्विकर मतलब बहुत जल्दी, अदर कंट्रोल सिस्टम इन द बॉडी, बॉडी के अदर जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं उनके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल जैसे एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह है, वो भी कंट्रोल सिस्टम के अंदर ही आते हैं। तो जिसमें नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है अदर जो बॉडी के सिस्टम है उनके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है एक रेगुलेटरी सिस्टम है, शरीर का नियामक प्रणाली है जो हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को, क्रियाकलापों को क्या करता है, कंट्रोल्स करता है। और ये बॉडी की जो भी क्रियाकलाप है, और ये बहुत जल्दी चीज़ों को कंट्रोल करता है, बहुत जल्दी शरीर की चीज़ों को कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू जो और सिस्टम है उनके बिहाफ पे। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स। जो नर्वस सिस्टम होता है वो मेनली 3 चीज़ों को कंसिस्ट करता है। नंबर 1 ब्रेन, नंबर 2 स्पाइनल कॉर्ड और नंबर 3 पेरिफेरल नर्व्स। द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिश्यू दैट फॉर्म दीज कंपोनेंट्स एनेबल रैपिड कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो टिश्यू जो हमारे जो इसके नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो भी टिश्यूज वगैरह आते हैं या टिश्यू के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट फॉर्म दीज कंपोनेंट, मतलब जो इसके कंपोनेंट और टिश्यूज होते हैं वो चीज़ों को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं अनेबल रैपिड कम्युनिकेशन, ये क्या करते हैं, जो भी जल्दी संचार है, रैपिड मतलब जल्दी संचार है उसको सक्षम, मतलब इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, अनेबल का मतलब ये इतने सक्षम होते हैं, इसके जो कंपोनेंट होते हैं इतने सक्षम होते हैं कि कम्युनिकेशन, रैपिड कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये इतने सक्षम होते हैं कि ये बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें रैपिडली कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब बहुत जल्दी चीज़ों का संचार करते हैं इस नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स जो होते हैं। पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम मेनली कितने पार्ट्स होते हैं, मेनली टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में सीएनएस बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में पीएनएस बोलते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है उसके अंदर दो ऑर्गन या 2 पार्ट्स आते हैं, जैसे कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो जो होता है वो कंसिस्ट करता है जितनी भी नर्व्स होती है आउटसाइड द ब्रेन, ब्रेन के बाहर की एंड स्पाइनल कॉर्ड की। ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की सारी नर्व को कंसिस्ट करता है। उसके बाद है सेल्स एंड टिश्यू ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के सेल्स और टिश्यू, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू। जो नर्वस के टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं या 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 न्यूरॉन्स, नंबर 2 न्यूरोग्लिया। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो न्यूरॉन्स होता है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसकी, नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन्स आर द वर्किंग यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। सेम चीज़ है कि ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्रियात्मक इकाई है नर्वस सिस्टम की, दैट जनरेट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस। और जो न्यूरॉन्स होते हैं इनका काम क्या होता है, नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करना, उसके बाद इनको ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिट का मतलब है एक जगह से दूसरी तरफ ले जाना, जनरेट का मतलब है उत्पन्न करना। उसके बाद नेक्स्ट है ईच न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी एंड इट्स प्रोसेस। हर एक जो न्यूरॉन्स होता है उसके अंदर क्या होती है, सेल बॉडी होती है। हर एक सेल बॉडी के अंदर क्या होते हैं, 1 एक्सॉन्स होते हैं, यूजली मैनी डेंड्राइट्स। और इसमें एक एक्सॉन होता है और कुछ डेंड्राइट्स भी इसमें पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स आर कॉमनली रिफर्ड टू एज नर्व सेल्स। जो न्यूरॉन्स होते हैं नॉर्मली उनको हम लोग नर्व सेल्स भी बोल सकते हैं या फिर नर्व सेल्स को रिफर करते हैं। बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स बाउंड टुगेदर आर कॉल्ड नर्व सेल्स। बंडल्स ऑफ बाउंड एक्सॉन्स मतलब बंच ऑफ एक्सॉन्स जो होते हैं जब वो एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स बोलते हैं।
इट इज़ हैव 3 पार्ट, जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 सेल बॉडी, नंबर 2 एक्सॉन्स, नंबर 3 डेंड्रॉइड्स। तो सबसे पहले है सेल बॉडीज। सेल बॉडी कंटेन्स अ न्यूक्लियस विच इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। जो सेल बॉडी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, विच इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है। नर्व सेल्स वेरी कंसिडरेबली साइज एंड शेप बट दे आर ऑल टू स्मॉल टू बी सीन बाई द नेक्ड आई। जो नर्व सेल्स होती हैं उनका जो साइज होता है, वो साइज और जो शेप होता है उसका, वो क्या होता है, कंसिडरेबल होता है, वेरी कंसिडरेबल होता है, बट दे आर ऑल टू स्मॉल। लेकिन ये क्या होते हैं, दे आर ऑल टू स्मॉल, ये बहुत छोटी होती हैं। जो ये नर्व सेल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, टू बी सीन बाई द नेक्ड आई, लेकिन हम इनको नंगी आँखों से देख सकते हैं। छोटी होती हैं तब भी, लेकिन हम इनको नंगी आँखों से देख सकते हैं। नेक्ड मतलब नंगी, आई मतलब आँखों से। उसके बाद नेक्स्ट है सेल बॉडीज फॉर्म द ग्रे मैटर ऑफ द न्यूरॉन्स। जो हमारी सेल बॉडीज होती हैं न्यूरॉन्स की, वो क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं ग्रे मैटर को। जो हमारे ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर पाया जाता है वो नर्वस सिस्टम के ग्रे मैटर में सेल बॉडीज़ बनाती हैं, या फिर जो सेल बॉडीज़ होती हैं वो ग्रे मैटर को फॉर्म करती हैं। किसके, नर्वस सिस्टम के ग्रे मैटर को सेल बॉडीज़ फॉर्म करती मतलब बनाती हैं। आर फाउंड एट द पेरीफेरी, और ये जो होती हैं, जो सेल बॉडीज़ होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, पेरीफेरी में पाई जाती हैं। जो सेल बॉडीज होती हैं वो फॉर्म करती हैं ग्रे मैटर को, जो नर्वस सिस्टम के ग्रे मैटर में पाई जाती है। जो नर्वस सिस्टम आर फाउंड एट द पेरीफेरी, जो नर्वस सिस्टम होता है वो कहाँ पे फाउंड होता है, पेरीफेरी में होता है। कहाँ पर, ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के पेरीफेरी में पाया जाता है। जो ग्रे मैटर होता है ब्रेन के पेरीफेरी में पाया जाता है, जहाँ पे हमारी सेल बॉडी है वो ग्रे मैटर को बनाती हैं। एंड इन द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और जो ये सेल बॉडीज होती है वो स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में पाई जाती है। सेंटर मतलब बीच में पाई जाती हैं। ग्रुप्स ऑफ सेल बॉडीज आर कॉल्ड न्यूक्लाई। ग्रुप मतलब सेल बॉडीज का जो समूह होता है उसको हम न्यूक्लाई बोलते हैं, कॉल्ड न्यूक्लाई इन द सीएनएस। लेकिन जो सीएनएस में पाई जाती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, उनको हम न्यूक्लाई बोलते हैं। लेकिन ग्रुप ऑफ जो सेल बॉडीज होती है जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है उनको हम गैंग्लिया बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है एक्सॉन्स। इट इज़ अ लॉन्गर प्रोसेस ऑफ नर्व सेल्स। ये जो एक्सॉन्स होते हैं वो लार्जर प्रोसेस मतलब लंबी एक प्रक्रिया होती है किसकी, नर्व सेल्स की। जो नर्व सेल्स होती हैं, ईच नर्व सेल्स हैज़ ओनली वन एक्सॉन्स, लेकिन जो भी हर एक नर्व सेल्स के अंदर ओनली वन एक्सॉन्स मतलब एक एक्सॉन्स पाया जाता है, विच बिगिंस एट अ टैपर्ड एरिया ऑफ द सेल बॉडी। जो क्या होता है कि बिगिंस एट अ टैपर्ड, मतलब टैपर्ड का मतलब होता है कि जो आगे का हिस्सा होता है, ठीक है, जो एक पतला हिस्सा होता है, मतलब या फिर जहाँ से पतला हिस्सा स्टार्ट होता है उस विच बिगेंस एट अ टैपर्ड एरिया, मतलब ये स्टार्ट होता है टैपर्ड एरिया, मतलब जहाँ से एक्सॉन्स जो होता है पतला होता है उसे हम लोग टैपर्ड एरिया से स्टार्ट होता है। द सेल बॉडी द एक्सॉन्स हिलॉक, और जो सेल बॉडी के जो टैपर्ड एरिया होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। एक्सॉन हिलॉक मतलब होता है एक टीलेनुमा एक स्ट्रक्चर बनाता है, या फिर जो एक्सॉन्स होता है वो टीलेनुमा एक स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद एक्सॉन्स कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। जो एक्सॉन्स होता है वो इम्पल्सेस को कैरी करता है, मतलब लेके आता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडी की तरफ से। एंड आर यूजली मच लॉन्गर देन द डेंड्रॉइड्स, और ये जो एक्सॉन्स होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं डेंड्रॉइड से, समटाइम्स एज लॉन्ग एज 100 सेंटीमीटर, और कभी कभी क्या होते हैं ये 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा लंबे होते हैं। उसके बाद लास्ट वन है डेंड्रॉइड्स। इट इज़ अ ब्रांच्ड शॉर्ट प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स। ये क्या होती है, ये ब्रांच जो इसका जो ब्रांच्ड होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। ये शॉर्ट प्रोसेस होती है न्यूरॉन्स की, मतलब जो डेंड्रॉइड्स होते हैं वो छोटे होते हैं। डेंड्रॉइड्स आर मेन रिसीविंग और इनपुट रीजन ऑफ न्यूरॉन। जो डेंड्रॉइड्स होते हैं मेन रिसीविंग मतलब चीज़ों को प्राप्त करने वाला, इनपुट रीजन ऑफ मतलब इनपुट एक ऐसा रीजन है, ऐसी मतलब ऐसा इनपुट रीजन है जो न्यूरॉन से चीज़ों को क्या कर, न्यूरॉन से डेंड्रॉइड्स द्वारा चीज़ों को रिसीव किया जाता है। इट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टूवर्ड द नर्व सेल्स बॉडी। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, मतलब भेजता है टूवर्ड्स द नर्व सेल्स बॉडी, मतलब नर्व सेल्स के टूवर्ड्स, मतलब ये नर्व सेल्स के टूवर्ड्स इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, मतलब भेजता है। तो ये है न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर्स है। ये जो निकले हैं इनको हम लोग, ये जो आगे की तरफ निकले और पतले और छोटे हैं इनको हम डेंड्रॉइड्स बोलते हैं। ये बीच के एरिया में जो है ये ब्लू कलर का
उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो बॉडी है, ये जो एरिया है बीच का, उसको हम सेल बॉडी बोलते हैं। ये जो टीलेनुमा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। और ये जो इसके चारों तरफ है, इसको हम लोग एक्सोलिमा बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो पतले पतला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन्स बोलते हैं। ये जो पतले पतला यहाँ तक आया, इसको हम लोग एक्सॉन्स बोलते हैं। और इसके अंदर क्या है, न्यूरोलिमिना पाई जाती है, जो गोल गोल है, ये न्यूरोलिमिया है। उसके बाद न्यूक्लियस ऑफ द सिचॉन सेल्स, और इसके अंदर सिचॉन सेल्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद नोट्स ऑफ द रनवियर, और ये जो इसके बीच बीच में दिख रहे हैं, इसको हम नोट्स ऑफ रनवियर बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि एक सीट होती है, उसको ये जो दिख रही है वाइट कलर की थोड़ा थोड़ा, उसको हम लोग मिलाइन सीट बोलते हैं। और ये जो इसके ये छोटे छोटे हैं, इसको हम लोग टर्मिनल बटन्स बोलते हैं। ओके, तो ये स्ट्रक्चर्स है न्यूरॉन्स का, ये आप लोग अपने नोट्सबुक में बना लेना। सारे स्टूडेंट्स ये नोट्सबुक में न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर्स है वो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी तो आप हमसे कन्फर्म कर सकते हैं।